ये मूवी 50 साल के आदमी हम्बड़ की है जिसे 14 साल की लड़की ललिता से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मां से शादी कर लेता है। आगे की स्टोरी क्या रहती है ये आज हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है हम्बड़ को दिखाते हुए जो गाड़ी चला रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो कहते हैं ललिता मेरा प्यार थी। फिर हम हम्बड़ का बचपन देखते हैं। उसके टाउन में अनेबल नाम की एक लड़की आती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। अनेबल को भी उससे प्यार हो जाता है और वो पल उन दोनों की जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं। वो लोग गपागप करते हैं मगर वो प्यार ज्यादा दिन नहीं रहता क्योंकि अनेबल को बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और हम्बड़ पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद उसे कभी भी किसी से प्यार नहीं होता। उसकी पूरी जवानी ऐसे ही निकल जाती है। जब वो 50 साल का हुआ तो उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है और उस वक्त वो एक नावल भी लिख रहा होता है जिसे उसे पूरा करना था। तो अमेरिका पहुंचते ही उसे मिसेज हेज नाम की एक लेडी के घर रुकना था मगर जब वो वहां जाता है तो उसे जगह पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही गंदी और छोटी जगह होती है और मिस हेज भी चिपकू लेडी लग रही थी। वो वहां से जाने की सोचता है मगर तभी उसकी नजर मिस हेज की बेटी ललिता पर पड़ती है। उसे देखकर वो वहीं रुक जाता है और उसे अनेबल की याद आ जाती है। ललिता बिल्कुल उसकी ही तरह लग रही थी और वो वहां रुकने का फैसला कर लेता है। हम्बड़ वहां छोटे से रूम में रहकर अपना नावल पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे ललिता में अनेबल दिखाई देती है तो वो कभी कभी छुप छुप कर उसे बार बार देख भी लेता है। ललिता बस 14 साल की थी मगर उसे सब समझ आता था कि हम्बड़ उसे पसंद करता है और वो उसे बहाने बहाने से बार बार टच भी करती है और उसकी गोद में बैठकर उसके साथ फ्लर्ट भी करती रहती है। इधर मिसेस हेज हम्बड़ की पर्सनैलिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन में उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों के बाद मिसेस हेज हम्बड़ को बताती है कि वो ललिता को कुछ अरसे के लिए समर कैंप पर भेजने वाली हैं। ललिता वहां नहीं जाना चाहती मगर उसकी मां उसकी एक नहीं सुनती। ललिता कैंप जाने वाली थी। हम्बड़ को उस दिन उठने में देर हो जाती है। उसके बाद वो खिड़की पर खड़ा होकर उसे देखता है। ललिता भागकर उसके रूम में आती है और उसे किस करती है। हम्बड़ की धड़कनें मानो थम सी जाती हैं। ललिता के जाने के बाद मिसेस हेज एक लेटर हम्बड़ को भेजती है जिसमें उसने हम्बड़ से शादी करने की बात लिखी थी। हम्बड़ मान जाता है क्योंकि उसे ललिता के पास रहना था। दोनों शादी कर लेते हैं। हम्बड़ ललिता का कैंप से वापसी का इंतजार करता है। ललिता और हम्बड़ के बारे में मिसेस हेज को कुछ नहीं पता होता। ये एक सीक्रेट था मगर एक दिन वो उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे उन दोनों के बारे में पता लग जाता है और डायरी में मिसेस हेज के बारे में बुरी बातें भी लिखी हुई थी। मिसेस हेज हम्बड़ को बोलती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और वहां से वो चली जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। हम्बड़ को थोड़ा दुख तो होता है मगर अब वो फ्री हो गया था। हम्बड़ ललिता को लेने कैंप जाता है और उसे उसकी मां के बारे में नहीं बताता और उसे रास्ते में बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ललिता कहती है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया और फिर वो लोग वहीं पर किस करते हैं। हम्बड़ कहता है कि हमें एक होटल में रुकना है। अगले दिन हम तुम्हारी मॉम से मिलने जाएंगे जो कि हॉस्पिटल में है। होटल में ललिता की मुलाकात क्लेयर नामी एक हैंडसम आदमी से होती है और वो उससे भी आकर्षित हो जाती है। हम्बड़ भी क्लेयर से मिलता है लेकिन वो उसे बाय नेम नहीं जानता। उसे लगता है कि ये एक सिपाही है जो उसकी बीवी मिस हेज की मौत की तहकीकात कर रहा है। रात को होटल में हम्बड़ और ललिता अल्टीमेट होते हैं और खूब सारा गपशप करते हैं। अगले दिन ललिता उससे हॉस्पिटल का नंबर मांगती है और हम्बड़ उसे सच बता देता है कि तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो बहुत रोती है। उन दोनों के पास घर जाने की कोई वजह नहीं थी इसलिए वो अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच कई बार वो होटल्स में रुकते रहते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। अब दोनों हम्बड़ के कॉलेज पहुंचते हैं और वो अपनी टीचिंग की जॉब संभालता है और ललिता को भी स्कूल में भर्ती कराता है। ललिता उसके साथ अल्टीमेट होकर अपनी सारी मांगे पूरी कराती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके बीच रोमांस कम होता जाता है और वो डरने लगता है कि कहीं ललिता उसे छोड़ कर न चली जाए। एक दिन ललिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं। हम्बड़ सोचता है ये पैसे ललिता ने उससे दूर जाने के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। फिर एक दिन वो उसे होटल में फोन पर किसी से बातें करते हुए देख लेता है। ललिता उसे देखकर फोन रख देती है और अजीब सा बिहेव करती है। अब इससे पहले कि उनका रिलेशनशिप और खराब हो हम्बड़ उसे नए टूर पर जाने का ऑफर करता है। रास्ते में हम्बड़ को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां हम्बड़ अंदर सामान खरीदने चले जाता है और बाहर देखता है कि ललिता किसी आदमी से बात कर रही है। वो वापस आता है तो वो आदमी जा चुका था और वो ललिता से पूछता है तो ललिता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बड़ को लगता है कि ये वही सिपाही है जिसका नाम क्लेयर था। होटल में रुकने के बाद वो बाहर जाता है तो वापस आकर देखता है कि ललिता के पैरों में कीचड़ लगा हुआ था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसकी लिपस्टिक भी फैली हुई थी। उसे लगता है कि कोई न कोई तो यहाँ जरूर आया था। ललिता कहती है यहाँ कोई नहीं आया था और वो उसे देखने ही बाहर आई थी। रात में अल्टीमेट होने के बाद हम्बड़ सोचता है कोई तो ललिता को उससे दूर ले जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। अगले दिन ललिता की तबीयत खराब होती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे बस वायरल फीवर है और इसे हॉस्पिटल में रहना होगा। वो उसे छोड़कर होटल चला आता है।
अगले दिन वो हॉस्पिटल फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं था, वो सुबह तक ठीक हो गई थी और उसके अंकल आकर उसे साथ ले गए हैं। वो डर जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सबसे झगड़ा करने लगता है। फिर पुलिस को देखकर वो शांत हो जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है। दरअसल ललिता को कुछ हुआ ही नहीं था, वो बस उसका और क्लेयर का प्लान था वहाँ से भागने के लिए। हम्बर्ट उसे ढूंढने की कोशिश करता है और वो हर उस होटल में जाता है जहाँ वो रुके थे। वहाँ के रजिस्टर में वो एक चीज़ नोटिस करता है कि एक आदमी हमेशा उनके साथ रुकता था। वो ललिता को नहीं ढूंढ पाता और देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और उसके बाद उसे ललिता का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था ललिता ने शादी कर ली है, अब वो प्रेग्नेंट है, मगर उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि वो अकेली रहती है। हम्बर्ट सुनते ही दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और ललिता से मिलता है। उसे अभी भी जानना है कि वो कौन था जिसके साथ ललिता भागी थी। ललिता उसे बताती है कि वो क्लेयर था, उससे उसको प्यार हो गया था और वही उसे मिलने आता था। हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। ललिता उसे बताती है कि कुछ दिन साथ रहने के बाद उसे पता चला है कि क्लेयर तो एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसका यूज करना चाहता था, मगर वो मना कर देती है और उसे छोड़ देती है। हम्बर्ट को ललिता की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर ललिता मना कर देती है और वो उसे पैसे देता है और आज तक उसने जो किया उसके लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा क्लेयर को मारने निकल जाता है क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया क्लेयर ने उसे ही उससे छीन लिया और मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो क्लेयर के पास पहुँचता है तो क्लेयर बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो लड़कियों को ऐसे ही यूज़ करता है। हम्बर्ट उसे सब याद दिलाता है तो वो डर कर बोलता है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की और वो उसे अपने यहाँ काम करने की ऑफ़र देता है जहाँ उसे टीन एज लड़कियाँ मिलेंगी। ये सुनकर हम्बर्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ललिता से सच्चा प्यार करता था। वो क्लेयर को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। पुलिस उसके पीछे लग जाती है और वो ललिता के ख्याल में खोया हुआ होता है और उसे अब जीने का भी कोई शौक नहीं था। वो खुद को अरेस्ट करवा देता है और जेल में 1 साल बाद बीमारी के चलते वो मर जाता है। यहाँ ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके ऐसी ही मूवीज़ की शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मूवीज़ के डाउनलोड के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।